नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके जो भी सारे डाउट आ रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, कब तक हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने के बाद में हमें 10,000 फीस पे कैसे करना है, सीट को एक्सेप्ट कैसे करना है और अपर मूवमेंट के लिए कैसे जाना है, सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, क्योंकि अब जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके मन में डाउट आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ, कॉलेज तो मेरे को मिल गया, अब अपग्रेड करूँ क्या करूँ, और अपग्रेड करने के लिए क्या अलग से पैसा लगेगा क्या। तो ऐसे सवाल, तमाम सवाल जो आपके मन में आ सकते हैं, उन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को स्किप करे बगैर आप चले जाओगे और उसके बाद में पर्सनली मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि भैया कैसे फीस पेमेंट करना है, तो मैं आपका वहां पे रिप्लाई नहीं दूंगा भाई। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे सभी लोगों का रिप्लाई दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो ही ना देखो और सारे क्वेश्चन आप मेरे से व्हाट्सएप पर ही पूछो। चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पे आपके बार बार समस्या आ रही है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं हुए। वैसे कल मैंने आपको एक वीडियो बना करके बता दिया था, समझा दिया था, लाइव में भी आया था, तब भी आपको बताया था कि अभी तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है ना। आज मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो, 6 तारीख को आपने आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, है ना। 7 को किए होंगे, कल 8 को किए होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर डेट दिया हुआ था एक लास्ट की, एंड ऑफ द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट 8 सितंबर 2024 संडे। तो कल तक आपके पास टाइम था। और अभी भी आप देखोगे तो वहां पे ऑप्शन आ रहा है एडिट का, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपने कल तक सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए होंगे। ठीक है, तो अब देखो, इन्होंने 6 तारीख को जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट्स, ऑनलाइन रेस्पॉन्स टू रिक्वायर क्वेरीज raised by the university if any, resubmission of document if required, deposition of fees, acceptance fee and generation of provisional admission letter। तो इसका मतलब क्या है? जिन लोगों को इंग्लिश समझ में आता है, इंग्लिश पढ़ना आता है, वो तो ये पढ़ के आराम से समझ सकते हैं कि हाँ क्या हुआ है। लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं मेरी तरह, और उनको शुरू में बड़ा समस्या आता है कि ये क्या लिखा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। 8 तारीख तक हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुए नहीं। तो आपको मैं बता दूं, इसका मतलब ये है कि 6 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं। 6 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना स्टार्ट हुए हैं आपके यूनिवर्सिटी अलॉट होने के बाद में। तो तभी से आपकी यूनिवर्सिटी को पूरा हक है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वो चेक करना स्टार्ट कर दे, जिन जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। और अगर उनमें कोई क्वेरी हो तो वो आपको दोबारा रीसबमिशन के लिए भी बोल दे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है तो वो यूनिवर्सिटी आपका, अगर आपने 6 तारीख को किया है और 6 तारीख को ही उसने चेक कर लिया, तो 6 तारीख को ही आपका वेरीफाई कर देगी। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जिन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां अब भी शांत बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर 1 तारीख और दिया हुआ है, एक डेट और दिया हुआ है कि एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी। तो अब यूनिवर्सिटी का यहाँ पर डेट दिया हुआ है 11 सितंबर 2024। तो अब यूनिवर्सिटी की इच्छा है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स 11 तारीख के बीच तक कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। अगर रिजेक्ट करती है, 11 तारीख को भी वो रिजेक्ट करती है, तो यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट्स 12/9/2024। तो आपको 12 तारीख को, अगर आपका 11 तारीख को डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होता है, तो 12 तारीख को देखो इन्होंने यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है कि दिन में 12 बजे तक, दिन में 12 बजे से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को लास्ट बार रीसबमिट कर देना है। अगर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट करती है तो ये आपका सीन है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो कि डॉक्यूमेंट्स हमारा वेरीफाई नहीं हुआ या रिजेक्ट हो गया तो दोबारा सबमिट करो, रिजेक्ट हो जाता है तो अपनी यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट करो। वैसे तो वो आपको वहां पर रिमार्क दे देते हैं कि किस वजह से उन्होंने अपना आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी आपको उस यूनिवर्सिटी का कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है। आप उस यूनिवर्सिटी को मेल करो, उस यूनिवर्सिटी को कॉल करो, है ना। और जिन लोगों का अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ है, उन लोगों को चिंता हो रही है, तो आप यूनिवर्सिटी को बोल सकते हो कि हमने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर दिए हैं, आप हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दीजिए, है ना। आपके पास ऑप्शन है, ये आप कर सकते हो, बोल सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी को, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं हुआ है, आप नहीं बोलना चाहते, तब भी यूनिवर्सिटी आपका करेगी। आपको या तो रिजेक्ट होने का कोई मेल भेजेगी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपका दोबारा से सबमिट करो, या आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगी और आपको
आगे 10,000 का ऑप्शन आ जाएगा। कैसे पे करना है सारी बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आगे शुरुआत करते हैं आपके, कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में क्या करना है। तो आप देखिए ये आईसीआर ने दिया हुआ है सब कुछ कि कैसे करना है। आपको लॉग इन करना है सबसे पहले, है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके आईडी पासवर्ड डाल करके ये आपको यहाँ से लॉग इन करना है ना। लॉग इन कर लोगे। लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पे जब उस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा लॉग इन करने का। और इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपके एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, बहुत से लोगों को यहाँ पर आईसीआर ने उनके पासवर्ड अपडेट कर दिया है या आप खुद लोगों ने पासवर्ड अपडेट कर दिए, भूल गए हो तो आईसीआर को मेल कर दो, वो आपके पासवर्ड आपको सेंड कर देंगे, है ना। उसके बाद में जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपके पास ये अलॉटमेंट लेटर आप देख सकते हो। अलॉटमेंट लेटर आपने सभी ने देख लिया होगा ये तो, है ना। और ये आपका वो ऑप्शन था जिससे आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, रजिस्टर फॉर सीट अलोकेशन। इस पे आपने क्लिक किया होगा, है ना। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया आपके सामने ऐसा इंटरफेस आया होगा यहाँ पे व्यू एंड एडिट का। आपने जब ये पेंसिल वाले निशान पर क्लिक किया है तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली आपके सामने खुल गए होंगे। और डॉक्यूमेंट्स खुलने के बाद में आप उन डॉक्यूमेंट्सों को देख भी सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोडेड है ना। और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेंज करने हैं, आपने चेंज कर दिए होंगे और आपने सबमिट कर दिया होगा। लास्ट में आपके पास प्रिंट का ऑप्शन भी आ गया होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि आफ्टर अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स your allotted university will receive and verify it. If the university verifies your documents you will be eligible to pay the seat acceptance fees। मतलब कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में यूनिवर्सिटी कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगी और यूनिवर्सिटी जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी आप एलिजिबल हो जाओगे 10,000 फीस पे करने के लिए। 10,000 फीस पे कैसे करना है, कहाँ पे करना है, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, है ना। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा एडमिशन वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड, ये देख लीजिए आप, है ना। और आपको एक नया ऑप्शन आपके डैशबोर्ड में नजर आ जाएगा, ये एडमिशन पेमेंट। आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि आप किस तरह से पे करना चाहते हो। आप यूपीआई से पे करना चाहते हो, आपके पास आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिन जिन माध्यम से आप पैसा पे कर सकते हो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। और फीस पेमेंट करते समय ध्यान रखें कि आप आपके पोर्टल को ओपन रखें। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो एक दूसरा मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप खोल के रखें और दूसरे मोबाइल से पेमेंट करें, क्योंकि एक मोबाइल में दोनों चीज चलाने से कई बार ये साइन आउट हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है, तो आपका पैसा अटक जाता है। लेकिन वो पैसा अटकने पर आपको समस्या हो सकती है क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड टाइम दिया हुआ है। वैसे तो वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी समस्या होती है तो आपको 2 बार पैसा जमा कराना पड़ सकता है। तो एक बार का पैसा तो वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मोबाइल से कर रहे हो तो 2 मोबाइल का यूज करना, ठीक है। और ई मित्र की दुकान पे जाकर के करवा रहे हो तो ई मित्र की दुकान पे जाने वाले ध्यान रखना, अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि आपको हाँ कॉलेज में जाना ही है, आईसीआर में एडमिशन लेना ही है, अगर 1% में आपका चांस है ना कि नहीं मैं तो कॉलेज नहीं लूंगा, तो आपको अपने अकाउंट से फीस पेमेंट करवानी है, आपके खुद के अकाउंट से फीस जमा करवानी है। जिससे क्या होगा कि अगर आप 4th राउंड से पहले अपनी सीट छोड़ते हो तो आपका 1,000 रुपया कट के 9,000 रुपया आपका वापिस आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब फीस पेमेंट होने के बाद में क्या होगा, नाउ इफ यू पे द seat acceptance fees the option to accept freeze admission, cancel, withdrawal admission and upgrade will be displayed on your dashboard. You have choose the any one option। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप फीस पेमेंट कर दोगे आपका यहाँ पर फीस पेमेंट का स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें आपका नया ऑप्शन क्या है, इसमें आपका नया ऑप्शन आया है एक्सेप्ट या फ्रीज योर एडमिशन और अपग्रेडेशन और कैंसिल या विड्रॉल एडमिशन। तो अब इनका मतलब क्या है, आपने 10,000 रुपया पे कर दिया, 10,000 रुपया पे जैसे ही हुआ आपके सामने ये एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो इस पे क्लिक करने के बाद में आपको सीधा ये वाला ऑप्शन आपके पास में ऐसा पेज आपके सामने खुल जाएगा, है ना। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिया है, मेरा वाला यूनिवर्सिटी इन्होंने यहाँ पे दिया है ना। ये जो आईसीआर ने डाला हुआ है, स्पेशली कैसे कैसे करना है वो सब कुछ आईसीआर ने पहले से डाल दिया है कि आपको कैसा इंटरफेस होगा। तो देखिए, क्लिक ऑन द आइकन एंड फॉलो द स्टेप फॉर एक्सेप्ट एंड फ्रीज एडमिशन, कैंसिल, विड्रॉल एडमिशन और अपग्रेडिंग।
मतलब अगर आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, जो यूनिवर्सिटी आपको पसंद आ गया, तो आपको इस पे क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक करना है ना। जब आप 10,000 पे कर दोगे तब आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। अभी काफी लोग जो वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन कैसे आ गया बीच में ही। तो भाई वीडियो को पूरा देखो, समझ में आएगा, है ना। तो आपको ये यहाँ पे ये ऑप्शन मिलने के बाद में आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रीज माई सीट, तो आपको क्या करना होगा कि फ्रीज माई सीट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा आपकी ईमेल आईडी पे। ये देखिए, यू विल बी रिसीव योर ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। फ्रीजिंग ऑफ सीट इज सबमिटेड टू फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपके सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर जो ओटीपी मिलेगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे डाल के आपको सबमिट कर देना है, तो आपकी सीट यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। और सीट फ्रीज होने के बाद में आपके मन में ये डाउट आता है कि भैया हम सीट फ्रीज कर देंगे तो हमें कॉलेज कब बुलाएगा। तो वो कॉलेज के ऊपर है दोस्त, कभी भी कॉलेज बुला सकता है ना। और एक मैंने लाइव सेशन में सब कुछ बता रखा है आपको कि कॉलेज फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब बुलाएगा। तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर के देखना, जहां से मैंने बताना शुरू किया है कि फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब बुलाएंगे, तो आप उसको जाकर के देखें। चलो, आपका सीट एक्सेप्ट कैसे करना है वो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है, नहीं हमें सीट एक्सेप्ट नहीं करना, हमें जो यूनिवर्सिटियां बची हुई है ना हमें उनमें जाना है। जो हमें यूनिवर्सिटी मिली है उसके ऊपर जो यूनिवर्सिटी है हमें उसमें जाना है। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको ये जो ऑप्शन है ना अपग्रेडेशन का, ये अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करोगे तो आगे आपका अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा, जिसमें आपको सेकंड राउंड का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। अब सेकंड राउंड आपका कब आएगा, सेकंड राउंड आपका 14 तारीख को आ रहा है। 14 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीट चेंज हुई है या वही सीट रही है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्या अपग्रेड लगाएंगे तो क्या हमारा पहले का सीट चला जाएगा। तो अगर आपको दूसरा वाला कॉलेज मिलता है तो आपका ये वाला सीट चला जाएगा, आप दोबारा इस यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते, है ना। और अगर आपका सीट चेंज नहीं होता है, आपको कोई दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है, तो ये सीट आपका कहीं नहीं जाएगा। ये ना सोचे कि अपग्रेड लगा दिया तो ये हमारा सीट गायब हो जाएगा, हमें दूसरे राउंड में कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त, है ना। तो ये आपका अपग्रेडेशन का सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर भाई हमें तो यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आया, है ना, हम तो अपना सीट कैंसिल करना चाहते हैं, हमें दूसरा एग्रीकल्चर करना ही नहीं है ना। काफी बंदे ऐसे होते हैं जो अपना सीट विड्रॉल करते हैं, कैंसिल करते हैं। कई बंदों को अब ऐसा उनका मनपसंद यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाता है, जैसे कोई नॉर्थ वाले को साउथ का यूनिवर्सिटी मिल गया उसकी काउंसलिंग में गलती की वजह से, तो वो बंदा यहाँ पर सीट कैंसिल करता है। काफी सारे बंदे करते हैं, मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि हाँ हमारा सीट तो कैंसिल हुआ लेकिन हमारा पैसा अभी तक नहीं आया। तो पैसा आपका 4 महीने लग जाते हैं, लगभग 3 से 4 महीने आपके आराम से लग जाते हैं 9,000 रुपये वापस आने में। लेकिन ये सीट कैंसिल करने के बाद में आप इस बात का ध्यान रखना कि जैसे आप सीट कैंसिल करते हो तो आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनको मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है उन्हें अभी ना तो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, ना ही 10,000 पे करना है। जिनको सीट अलॉट हो गया वो सोच रहे हैं कि नहीं हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि यो के यो छोड़ दो। मॉपअप राउंड कब स्टार्ट हो रहा है आपका, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि आपका मॉपअप राउंड कब स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपसे बोला है ना कि सारी जानकारी दूंगा। तो मॉपअप राउंड आपका यहाँ पर देखिए 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है 10वें महीने में। 10वें महीने में आपका 1 तारीख को यहाँ पे चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये चॉइस फिलिंग आपकी चलने वाली है 3 तारीख तक, ठीक है। और दोबारा से 6 तारीख को आपका यहाँ पे अलॉटमेंट होगा, फिर आपकी वही प्रोसेस होगी। लेकिन यहाँ पर जब मोपअप राउंड में आप जाते हो तो जो कॉलेज आपको मिल गया उसी कॉलेज में आपको जाना होगा दोस्त। वहां पे ना तो आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन होता है कि आपने 10,000 पे करवा दिए तो आप वहां पे नहीं जाना चाहते तो आप विड्रॉल लगा लोगे, वो ऑप्शन भी नहीं होता है ना। और ना ही आपके पास अपवार्ड लगाने का ऑप्शन होता है। जो कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। 10 तारीख को आपका यहाँ पे लास्ट फीस डिपॉजिट का डेट दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके जो सारे डाउट थे वो मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। कोई भी डाउट मेरे हिसाब से इस वीडियो को जिसने पूरा देखा है ना उसके कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा, है ना। और कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछें। मैं कमेंट में अगर आपका ऐसा डाउट रहा कि जिसका मुझे आंसर देना चाहिए तो मैं ऐसे लोगों का रिप्लाई दे रहा हूँ, है ना, व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ। लेकिन जो लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि हाँ मेरा ये प्रेफरेंस लिस्ट है, क्या मेरे को सेकंड राउंड में ये कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे लोगों का मैं कहीं पे भी रिप्लाई नहीं दे रहा दोस्त। क्योंकि अब पूछने से मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। अब जो आपने चॉइस फिलिंग की है वो आपके लास्ट 4th राउंड तक वही रहेगी, है ना।
तो अगर आपके नंबर पर कोई आपने जो कॉलेज भरा है उससे ऊपर कोई जगह खाली है तो वो सीट आपको मिल जाएगी, वरना आप आराम करो, जो सीट आपको मिली है, जिस कॉलेज जो कॉलेज आपको मिला है आप उसको एक्सेप्ट करो। या आप लास्ट में जब आपके पास, एक चीज और मैं बता दूं कि आप कब तक अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो लास्ट थर्ड राउंड तक। थर्ड राउंड के बाद में फोर्थ राउंड में जो कॉलेज आपको मिलेगा, जो मतलब आपका चेंज नहीं हुआ या चेंज हुआ, तो जो लास्ट में मिलेगा आपको उसमें आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। और वहां पर जैसे फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट हो गया और तब आप सोचो कि मैं नहीं, इसमें तो नहीं जाना चाहता, सीट विड्रॉल कर दूं, तो आपके 10,000 रुपए जब्त हो जाएंगे दोस्त। 10,000 रुपए आपके वापस नहीं आएंगे। तो आशा करता हूँ आपके जो भी सारे डाउट थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लोग चिंता में हैं कि क्या करना है। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।